वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मिनी कैप्सूल सीरीज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसमें एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम अगर आज आपसे बात करें तो आज हम जो डायोड होता है उसका जो एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसका नाम है रेक्टिफायर। ठीक है। अब रेक्टिफायर वर्ड से ही कुछ हमें समझ में आ रहा है। अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफाई करना मतलब एक हमारे पास पैराग्राफ है बहुत बड़ा, उसमें से हम रेक्टिफाई करके इंपॉर्टेंट चीजें निकाल रहे हैं। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डायोड है उसकी हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकालने वाले हैं, यानी कि उस बड़े पैराग्राफ को एक छोटे पैराग्राफ में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो वैसे ही डायोड को अगर हम देखें तो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप एसी को जब डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफायर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द डायोड इज रेक्टिफिकेशन, यानी कि डायोड की मोस्ट पॉपुलर जो एप्लीकेशन है वो क्या है, रेक्टिफिकेशन है। द रेक्टिफायर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं हम एसी, टू द पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोल देते हैं डीसी। अब यहां पर डायरेक्ट एसी टू डीसी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है बेटा पल्सेटिंग डायरेक्ट डीसी करंट। पल्सेटिंग मतलब पल्स की फॉर्म में मिलेगी, आप उसको फिर रेक्टिफाई करेंगे यानी कि फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर। ठीक है, जैसे आप चाय बनाते हैं ना, अब चाय तो बन गई, वो है आपकी पल्सेटिंग डीसी। देखिए आपके पास दूध है, पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है और अलग सामग्री भी है जो आपको चाय में डालनी है, जो आपके चाय का स्वाद और बढ़ा देगी, है ना। तो सब चीज आपके पास है, तो दैट मीन्स ये आपके पास है एसी करंट। अब जब आपने चाय बनाना स्टार्ट किया तो जब चाय बन गई, उबल गई, यानी कि उसने आप तैयार है, तो वो हो गई आपकी पल्सेटिंग डीसी। आपने उस मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया चाय में और वो चाय अभी तक छानी नहीं है हमने, तो वो पल्सेटिंग डीसी है। अब आप उसको छान के जब सर्व करेंगे या पिएंगे, वो आपका कहलाएगा प्योर डीसी। क्लियर हुआ। तो आपको डायोड जो है वो एसी करंट से पल्सेटिंग डीसी करंट देता है। दिस पल्सेटिंग डीसी हैज सम रिपल्स इन इट दैट कैन रिमूव बाय यूजिंग द स्मूथिंग कैपेसिटर, यानी कि इस डीसी में कुछ रिपल्स होते हैं। रिपल्स मतलब कुछ मिलावट होती है एसी की भी। अब उस एसी के कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका बेटा, कैपेसिटर्स का, जो कि छन्नी की तरह काम करता है, जैसे कि आपको चाय छानने में हेल्प करती है छन्नी। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेक्टिफायर गिवन बिलो। तो ये आई होप आपको रेक्टिफायर समझ में आया होगा। चाय से रिलेट करके आप अगर इसको माइंड में सेट कर लेंगे तो रेक्टिफायर के बारे में आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है। जब चाय बन गई तब वो पल्सेटिंग डीसी है, जब चाय छान के कप में कर दी, ठीक है, तो वो आपकी प्योर डीसी है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जो रेक्टिफायर होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका बच्चा, एक सेकेंड, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। वहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होता है। एक आपका सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर होता है और एक आपका ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है, यानी कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का सिनेरियो या सर्किट अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें हम केवल और केवल एक ही डायोड का यहां पर यूज कर रहे हैं, चूंकि आपका डायोड इस एसी को प्रोवाइड कराएगा पल्सेटिंग डीसी में और उस पल्सेटिंग डीसी को हम फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैपेसिटर। वहीं पर हम सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चा, दो डायोड हमने यूज किए हैं, एक D1 डायोड, एक D2 डायोड। ठीक है। आगे हम फर्दर कैपेसिटर की हेल्प से इसको भी क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। यहां पर आपको प्योर एसी से यहां पर पल्सेटिंग डीसी मिल रही है, जिसको हम फर्दर कैपेसिटर की हेल्प से क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं ब्रिज रेक्टिफायर की, तो एक ब्रिज की फॉर्म में यहां पर चार डायोड्स का कॉम्बिनेशन रहता है।
D4, D3, D2 और D1, ये आपको दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन। इसकी हेल्प से हम पल्सेटिंग डीसी पाते हैं और पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करता है प्योर डीसी में हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं जिनको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम इसको रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर है बेटा हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव का मतलब यहां पर ये है मेरे बच्चों कि आपकी जो एसी होती है ना बेटा, कुछ इस तरीके से होती है ना, तो ये आपकी हाफ वेव हो गई पॉजिटिव और ये हाफ वेव निगेटिव हो गई, तब ये आपकी एक पूरी वेव बन रही है एसी की, ऐसे। ठीक है, तो जब आपकी जो पल्सेटिंग डीसी है वो केवल और केवल हाफ वेव में मिल रही है, चाहे वो पॉजिटिव से मान लीजिए चाहे आप निगेटिव से मान लीजिए, ठीक है, तो तब आपको हाफ वेव रेक्टिफायर उसको बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि निगेटिव कैसे, हाँ यही पॉइंट आपको पकड़ना था। निगेटिव में आपका डायोड वर्क करेगा ही नहीं, यानी कि वो ऑफ हो जाएगा। इस वजह से केवल और केवल आपने यहां पर बेटा एक ही डायोड यूज किया है, तो इसी वजह से केवल और केवल पॉजिटिव जो साइकिल है उसी पर आपको रेक्टिफाई आउटपुट मिलेगा, यानी कि पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। वहीं पर अगर आगे बात करें सेंटर टेप्ड या ब्रिज रेक्टिफायर की, तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड, एक से ज्यादा डायोड हैं, तो यहां पर आपको फुल वेव रेक्टिफाई होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हो सकता है एक पर पॉजिटिव टर्मिनल जो पॉजिटिव साइकिल जा रही है उस पर एक डायोड ऑन हो, दूसरे निगेटिव टर्मिनल पर आपका यानी कि निगेटिव साइकिल जब आपकी पहुंची तो वहां पर दूसरा डायोड ऑन हो जाए, जैसा कि आप सेंटर टैप में दिख रहे हैं। एक फॉरवर्ड वाइसिंग में होगा पॉजिटिव साइकिल के लिए, एक फॉरवर्ड वाइसिंग में होगा रिवर्स साइकिल के लिए। ऐसे यहां पर दो आमने सामने के डायोड फॉरवर्ड वाइसिंग में होंगे पॉजिटिव साइकिल के साथ, और दो आमने सामने के डायोड होंगे फॉरवर्ड वाइसिंग में, कब, जब आप निगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपका रहता है, जब आपकी दोनों पॉजिटिव एंड निगेटिव साइकिल रेक्टिफाई हो जाती हैं, यानी कि पल्सेटिंग डीसी में मिल जाती हैं, तो वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। जब एक ही पल्स यानी कि एक ही पॉजिटिव या निगेटिव हाफ साइकिल आपकी रेक्टिफाई होती है, बेसिकली पॉजिटिव ही होती है, निगेटिव नहीं होती, क्योंकि उसमें तो ऑफ हो जाएगा डायोड, तब आपका वो कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉसिबिलिटी रहती है फुल वेव रेक्टिफायर के ज्यादा पूछने की, लेकिन लास्ट पेपर्स को एनालाइज करके अगर आप देखेंगे तो जिसकी पॉसिबिलिटी पिछले कई सालों से बनती है कि ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो पिछले 1-2 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में उससे डिफर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए हमें अभी से तैयार हो जाना है, अपने कंधे कस लेने हैं, ताकि हमारी तैयारी ऐसी रहे कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी यूनिट में किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछ ले, हम तैयार हैं वहां पर परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठकर ये ना सोचे काश उस टाइम में पढ़ लेता तो ये सिचुएशन ना होती। ठीक है, तो आई होप रेक्टिफायर से आपको एक क्या कहते हैं ना इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के एक एक करके, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, फिर सेंटर टेप की बात करेंगे और फिर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे। डिटेल वीडियोस इन सब की अवेलेबल ऑलरेडी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट, तो पहले टॉपिक से लेकर पूरे कंप्लीट लास्ट तक के वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां पर केवल और केवल कम समय में हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये थंब वाला बटन जरूर प्रेस कर दें। चैनल पर अगर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बेटा प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन हम वीडियो का यहाँ पर पहुंचा ही देते हैं। अदरवाइज कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कराना होता है तो हम यहाँ पर आप तक वो डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम अपनी इंफॉर्मेशन या फिर टॉपिक जो डिस्कस हम करते हैं वो डिलीवर कर सकें। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, या कोई भी सजेशन भी आप देना चाहते हैं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं आप लोगों के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट जरूर कर दें, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।